साथियों नमस्कार। साथियों ये तो आपको पता ही लग गया और हम भी बता देते हैं। भारत सरकार के लंबे हाथ हैं, लंबे। हम अन्ना हजारे के साथ बंद था मैं चंद्रसाल स्टेडियम में। उस टाइम उसका इंचार्ज या कर्तव्यदत्ता डॉक्टर कुमार विश्वास था। अब मुझे लग रहा है कुछ शेष बचा ही नहीं। जो हमें आस कर रखी थी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो लिखा था 1965-1969, उसकी हमने पूरी तैयारी की, लेकिन सरकार बहुत जल्दी पलट गई। वो कहते हैं मूल स्वरूप बदल जाएगा, पर मूल स्वरूप बदल गया तो फिर रहना भी मुश्किल है। मूल भाव बदल जाएगा, सेवा का भाव बदल जाएगा, सेवा करने का मौका, सेवा भाव ये दिया गया है स्वैच्छिक संगठन को, होमगार्ड को, गृह विभाग को, रक्षा अधिनियम 1915, 1939, 1962। तो साथियों मुझे लग रहा है कुछ बचा भी नहीं। आप 17 तारीख को कर रहे हो तो होश हवास में करना। सरकार के लंबे हाथ होते हैं, हमारे पास मत अधिकार है, वोटों का अधिकार है, हमारे कोई परिवार यार रिश्तेदार होगा। बाकी अभी मुझे लग रहा है कि आप में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो अभी तो पूरे भारत में लागू नहीं हुआ। जहाँ तक मैं देखा है या सुना है तो अब भी लोग भगे भगे घूम रहे हैं, जवान भगे भगे घूम रहे हैं। इन जिला होमगार्ड को और ताकत मिल गई, शक्तियाँ मिल गई। उस दिन के बाद अब और पैसे ज़्यादा ले रहे हैं रिश्वत के, और ज़्यादा भर्ती बार बार करेंगे, आपको तंग करेंगे, शोषित पीड़ित करेंगे, बंधुआ मजदूर बनाएंगे। आप कभी इस दुनिया में भारतवर्ष में कोई सुनने वाला नहीं। सब राजनीतिक पार्टी देख लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। 3 संस्था अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड, जिसको गृह भारतीय रक्षा अधिनियम कहते हैं, ये सन भी बता दिए। अब 1965 होमगार्ड बिल और 1969 के नियम, मतलब इसकी चर्चा ही नहीं होगी। ये सरकार तो अब करेगी नहीं। साथियों मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है इन परिवारों को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 हो, 14 हो, 23 हो, 226 हो, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक संविधान का लाभ नहीं मिलेगा। ये सभी होमगार्ड विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों में बैठे चाहे केंद्र में बैठे, उनकी बात जो होगी वो करते हैं, वो सरकार उन्हीं की मान्य करता है। किसको नहीं पता भ्रष्टाचारी का? मेरठ सुन लो, आज भी आया है, यूपी सुन लो, छत्तीसगढ़ सुन लो, माननीय एसएसओ, संभाग, जिला कमांडेंट, जो भी जितने चाहे उतने पैसे देने पड़ते हैं, रोटेशन पे देना पड़ता है। इनरोलमेंट किट जमा करते, किट अगर लेना है तो 2 महीने 6 महीने नहीं देंगे, जब तक पैसे नहीं जाएंगे जब तक किट नहीं देंगे। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अंग्रेजों ने यही बनाया था 1915 में, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारत का रक्षा अधिनियम। और वो बनाते बनाते अंग्रेजों ने जो किया और अखिल भारतीय कांग्रेस ने जो किया दबाव से, वो आपके सामने आ गया। अब इस पे ये आस मत करो कोई शासन होगा।
ना तो आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो दिया है उसके हिसाब से पुलिस के समान वेतन मिलना ही नहीं है। ये आवाज आ गई है, सामने आ गई है, सब रूप बदल जाएगा। तो इसलिए साथियों, आप तो 1965 की चर्चा छोड़ दो, 1969 की छोड़ दो, मौलिक अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, आपने कोई जरूरत ही नहीं है। और हमने खूब हाथ जोड़े, आज भी हाथ जोड़ रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी ये फिर उठाओ 1965 1969, 3 संस्था है, तीनों को एक नहीं अलग अलग नियुक्ति किया जाए, अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति किया जाए, और जो महकमा है उसी महकमा का अधिकारी हो, न कि पुलिस के अधिकारी हो। ये तो अंग्रेजों ने दबाने के लिए पुलिस 1861 नियम बनाया था, वैसे आज हमारे साथ हो रहा है। हमारे भी बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो अपनी गिरबान झाँक कर तो देख के, अब बच्चे हमारे भी हैं। अब हम हमेशा जिला होमगार्ड पुलिस के अधिकारी जो भी कहेंगे, जो सेवा लेंगे वो देनी पड़ेगी, कोई भी सेवा हो। तो इससे हम बहुत तंग हैं। हमने बार बार ये कहा है, बार बार कहा है, इनकी आय से ज़्यादा आमदनी क्या है वो तो देख तो लिया जाए, एक बार ट्राई तो किया जाए। हर थाने में जाके होमगार्ड की ड्यूटी भी देखने की कोशिश करें। तो साथियों, ये मौलिक अधिकार भी आपका समाप्त कर दिया गया है। मुझे लगा ये सरकार लागू नहीं करेगी। अब संविधान का जितने भी अनुच्छेद है वो भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि हाई कोर्ट में बिलासपुर गए, उन्होंने कहा भाई संघ बना सकते हो और सोसाइटी बना सकते हो, ये इसको कोई नहीं रोक सकता, पर एक संभाग छत्तीसगढ़ का ऐसे संभाग वो कह दिया हम लागू ही नहीं करेंगे। हाई कोर्ट का फैसला स्वयं से सस्पेंड कर दिया, लोग जवान निकाल दिया नौकरी से, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष तक का, और वो एकदम निकाल देते। ये ताकत कहाँ की? ये माननीय गृह मंत्रालय से, भारत सरकार की ताकत है। ना कोई ऐसा कानून है जो 1 मिनट में हटा दे, पुलिस को हटा के देखो पता लग जाएगा। लेकिन साहब, हमने सच्चाई के साथ तन मन धन से माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो ताकत लगाई थी वो सारी बेकार हो गई। हमने सोचा था ये 10 लाख परिवार तो लंबा चौड़ा है, कितने जवानों को सुविधा मिलेगी, लेकिन साफ हो गया कोई चीज़ मिलने का। हाई कोर्ट का फैसला अनेक स्टेटों से आया है और जो भारत सरकार को भेजा गया है, अब भर्ती बंद किया जाए जब तक पुराने वाले नियमित 60 साल तक नहीं होते, जब तक भर्ती बंद किया जाए। भर्ती कर लिया उसको 60 साल दिया जाए, और जो निकाले हैं उनको बहाल किया जाए। लेकिन माननीय हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं मानने की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी कोई फैसला नहीं, मानवाधिकार का भी कोई नहीं। बहाल की प्रक्रिया जो न्यायालय से जीत का है उनकी भी बहाली नहीं हो पा रही। अच्छा, कई फैसले तो ऐसे हैं, जैसे दिनांक 21/1/2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। कितनी हमने कोशिश करी, सारे दस्तावेज माननीय गृह मंत्रालय, गृह मंत्री के पास हमने भेज दी, माननीय भारत सरकार के पास भेज दी, कोई भी मरने के लिए इसलिए नहीं है कि आप बताइए। 3 संगठन इकट्ठा करके बनाया। भारत का सृजन जो विद्रोह हुआ औद्योगिक क्रांति परंपरा से, श्रम विभाग में माननीय जगजीवन राम को 1950 में कहा था ये गलत हो रहा है, लेकिन वो उस टाइम मंत्री थे अस्थाई। कब? 1950 में। कभी संघीय 1950 संघीय नागरिक शुरू अमेरिका का लगा दिया, कभी ब्रिटिश सरकार का लगा दिया, कभी फ्रांस का लगा दिया, कभी फ्रेंच भाषा में लगा दिया, कभी संविधान कुछ कर दिया। 1946 में जब विद्रोह हुआ, बॉम्बे एक्ट को आपको यही नहीं होता बॉम्बे एक्ट है क्या? साथियों, तो सारी पढ़ाई करके ही हमने आगे जाना चाहिए।
पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहिए। ये हमें भी पता है, सरकार हमारे सुनने वाली नहीं है। ये साफ क्लियर होगा 22-23 अक्टूबर को। हम कुछ भी कहें, हमारी नहीं सुनाई होगी ना। हमें ये 5 चीज़ तो लिख लो, तीनों संस्था जो एक अधिकारी है उनको अलग अलग ये सरकार कभी नहीं करेगी। कांग्रेस कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि रिश्वत अच्छी मिलती है। मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलेगा। 1965 होमगार्ड बिल, 1969 नियम पर कभी चर्चा नहीं होगी। 1965 में हुआ उसकी भी नहीं होगी। CCA हो, CCS हो, और माननीय चलो अच्छी बात है, BSF अच्छा होगा, नागरिक सुरक्षा बल होगा, वो भी अच्छा होगा। औद्योगिक नागरिक सुरक्षा बल परमानेंट होगा। कार्य ही यही था सेम, बल्कि हम लड़ाई लड़ते थे। 1939 की लड़ी, 1915 की लड़ी, 1962 की लड़ाई लड़ी। लेकिन देखो जी, जिसकी किस्मत में भारत सरकार माननीय संसद द्वारा जो परमानेंट करती है, जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस कर दिया, औद्योगिक ये सुरक्षा बल कर दिए, BSF कर दिए, भर्ती करी, अच्छे पैसे लूटे गए, और इस संस्था को जैसा था वहीं रख दिया। जो लोग निकाल दिए और न्यायालय ने फैसला दिया है, उनको वापस कभी नहीं होगी। छोड़ दो इस बात को। MP का आपने बता दिया। अब मेरे पास बचा क्या है? अब तो हम शीघ्र एक सरकार से फिर अपील करेंगे, आवेदन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, अगर हमें इस संस्था को कुछ दिया जाए। लेकिन अब कोई उम्मीद इसलिए नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मोदी जी तो इसकी सारी बात मानता है। अब एक ही बच गया हमारे पास, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश का। उससे हाथ पांव जोड़े, अपील करें तो वो कुछ करवा सकता है। लेकिन शायद समय है, बदलते रहते हैं। ये तो कोई बड़ी बात कौन है। अंग्रेजों के टाइम से माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी जब से आज तक बनते ही आ रहे हैं, और परंपरा से ये मांग है। औद्योगिक क्रांति हुई जब से ये मांग है। लेकिन गृह रक्षा बल को 1915, 1939, 1962 सारे अंग्रेजों के जितने कानून थे हिंदुस्तान के, अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों के, सारे लगाए। और अंग्रेजों ने तो लिख दिया था, नागरिक सुरक्षा कोर CDC 1949 संयुक्त संगठन 1968 तक रहेगा, बल्कि वो तो कह के गए हैं 1973 तक। माननीय ब्रिटिश सरकार उसको माननीय कहना चाहिए, क्यों हमें तो भाई माननीय इसलिए कहना पड़ेगा। ने तो हमारी ब्रिटिश सरकार ने सुनाई करी, ने हमारी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने सुनाई करी, ने हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सुनाई करी। तो हमारे पास और बचा कहीं भी तो माननीय कहो, हाथ जोड़ो, इनके पैर पकड़ो। मतदान तुम्हारा है, ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में चुनाव है साथियों, मैं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जंतर मंतर जाएंगे शीघ्र 9 दिसंबर को, और अपना ज्ञापन देंगे, अपने घर आ जाएंगे रोड लटका कर। और किसी भी अधिकारी को कुछ नहीं कहना है, इनके पास ताकत फुल दे दी है माननीय गृह मंत्री को। कुछ भी करो, तुम्हारी छुट्टी है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।